नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप अच्छे ही हैं, स्वस्थ हैं, टेंशन मुक्त हैं। अगर आपको टेंशन हो रही है, अगर आपको चिंता हो रही है, वरीज हो रही है, एंजाइटीज हो रही हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मेरा पूरा विश्वास है अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपकी जितनी भी समस्या है जीवन की वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ लॉकडाउन की समस्या नहीं, जितनी भी समस्या है उससे आप बेहतर डील कर पाओगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो सुबह रोज 5 रोटी बना के अपने काम जाता था और जब वापस आता था तब देखता था कि 4 ही रोटी है, 1 रोटी गायब हो जाती थी। अब एक संडे के दिन उसने देखा कि मैं आज सुबह ही रोटी बना लूंगा और मैं वॉच करूंगा दूर से कि 1 रोटी कौन ले जाता है। तो वो देखता है कि दोपहर को एक चूहा आता है और वो 1 रोटी निकालता है और लेके चला जाता है। तो ये लड़का चूहे को पकड़ के कहता है कि तुम मेरी रोटी हर रोज क्यों ले जाते हो? तो चूहा कहता है यार ये मेरी किस्मत की रोटी है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो लड़का कहता है यार मेरी परेशानी दुनिया में कमी नहीं होती। हाँ, एक छोटी नौकरी तो है, लेकिन देखो ना पिताजी बचपन में ही मर गए और कोई अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही है जिससे शादी कर लूँ जो घर को संभाल ले। तो मेरी और बहुत सारी परेशानी है, पेट में भी दर्द रहता है। तो चूहा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, पास के गांव में एक फकीर अपना काफिला लेके आया है। सुना है कि वो फकीर हर किसी की समस्या समाधान कर देता है, तो तुम भी वहां चले जाओ, शायद तुम्हारी भी समस्या समाधान हो जाए। तो लड़का चूहे की सलाह मान लेता है। लड़का अगले दिन पैदल पास वाले गांव में जाता है और जाते जाते शाम हो जाती है और वहां पे लाइन भी लंबी होती है। तो जब फकीर बाबा के साथ मुलाकात होती है तब रात के 8 बज चुके होते हैं। तो फकीर बाबा कहते हैं बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? लड़का कहता है कि मेरी जिंदगी में परेशानियां बहुत सारी हैं। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया और कोई अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही है जिससे मैं शादी कर लूं, जो मेरा घर बार संसार संभाल ले। मेरे पेट में दर्द भी रहता है। तो फकीर कहते हैं आज तो रात हो गई, चलो हम कल सुबह मिलते हैं, तुम रात को मेरा एक काम कर सकते हो? तो लड़का कहता है हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं। तो फकीर कहते हैं ये पास में ऊंटशाला है, इसमें 100 ऊंट हैं, तुमको इन ऊंटों का रात में ख्याल रखना है। नहीं, सारी रात तुम्हें नहीं जागना है, जब सारे ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। तो लड़का बहुत खुश होता है कि बाबा ने मुझे काम दिया है। तो लड़का कहता है ठीक है। सुबह होती है तो बाबा कहते हैं कि बेटा रात को नींद आई? तो लड़का कहता है कैसी बात करते हैं, आपने काम ही इतना कठिन दिया था। कभी कुछ ऊँट बैठ जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे, किसी को मैं मुश्किल से बिठाता था, वो फिर थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता था, और कुछ तो इतने ढीठ थे कि बैठना ही नहीं मांगते थे, फिर पता नहीं खुद ही अपनी मर्जी से थोड़ी देर बाद बैठ जाते थे। तो नींद तो बिल्कुल ही नहीं हुई। तो फकीर जी कहते हैं मुझे पता था तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऊंट सारे एक साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो लड़का बहुत हचक्का हो जाता है। वो कहते जब आपको पता था तो फिर आपने ऐसा काम मुझे दिया क्यों? फकीर कहता है यही तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। लड़का कहता है वो कैसे? बोले देखो हमारी जिंदगी में ये जो समस्याएं हैं ना, ये भी ऊंट की ही तरह है। कुछ समस्या तो थोड़े ही दिन में खुद पे खुद खत्म हो जाती हैं। कुछ समस्याओं को तुम
प्रयास करके खत्म कर देते हो, और कुछ समस्या ऐसी होती है जो प्रयास करने के बावजूद भी खत्म नहीं होती है। इन ऊंट की तरह जो बैठती ही नहीं है, उनको जमाने के हाथ, समय के हाथ छोड़ देना चाहिए। जब टाइम आएगा वो खुद पे खुद खत्म हो जाएंगी। यानी कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। अगर ये तुमने सीख लिया कि ये समस्या अब मेरे प्रयास से खत्म नहीं हो रही है और इसको छोड़ दें, जब टाइम आएगा भगवान इसको खुद ही सुलझा देगा, तो हम बहुत शांति से रह सकते हैं। आज लॉकडाउन चल रहा है, हम सबके लिए ये एक बड़ी समस्या है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। हजार टेंशन कर ले, लाख चिंता कर ले, एंजाइटी कर ले, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये खुद पे खुद खत्म होगी। हमारा काम एक ही है कि सरकार जो कह रही है, WHO जो कह रहा है, बस उसी का पालन करना। हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बस इतना कुछ ही तो कर सकते हैं। एक दिन टाइम आएगा जब कोरोना चला जाएगा या उसकी वैक्सीन निकल जाएगी और हम आप फिर घर से बाहर निकलेंगे, हर काम करेंगे। थोड़े ही तो दिन की बात है, इसको हम क्या सह नहीं सकते? तो फिर हम कैसे इंसान हैं? ओ हाँ, आप इस लॉकडाउन में एक बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए ना, हम कितनी बार सोचते हैं, काश मेरे पास टाइम होता तो मैं एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ठीक कर पाता। काश मुझे पावर पॉइंट आता होता तो मैं प्रेजेंटेशन बेहतर दे रहा होता। काश मैं अच्छे से बात कर पाता। तो है ना अभी आपके पास टाइम। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनों के साथ टाइम बिताइए। ये समस्या भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ऊँट एक दिन बैठ ही जाएगा। चलिए अब ये समस्या के लिए सोचना खत्म कीजिए। कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते इसको सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको फिर मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।